जय हिंद दोस्तों, देव ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम पॉक्सो एंड चिल्ड्रन सेफ्टी एक्ट के अंदर चैप्टर नंबर 5 यानी बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो इस चैप्टर के जो विगत परीक्षा में पूछे गए सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं। और क्वेश्चन करने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बेसिक जानकारी लेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005। तो ये 2006 का अधिनियम संख्या 4 के अंदर अधिनियमित हुआ है। और इस जो अधिनियम है जो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 20 जनवरी 2006 को। और ये परिवर्तन तिथि है 15 फरवरी 2007। और भारतीय गणराज्य के 56वें वर्ष में अधिनियमित हुआ है। और इस अधिनियम जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम है, तो इसके अंदर जो लगभग 7 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। और जो अब इसके जो 7 अध्याय हम देखने वाले हैं, तो अध्याय नंबर 1 है जिसका नाम है प्रारंभिक, जिसके अंदर धारा 1 और 2 आती है। अध्याय 2 है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग, जिसके अंदर धाराएं आती है 3 से लेकर 12 तक। अध्याय 3 है आयोग के कर्ते और शक्तियां, जिसके अंदर आती है धाराएं 13 से लेकर 16 तक। अध्याय 4 है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग, जिसमें धाराएं आती है 17 से लेकर 24 तक। अध्याय 5 है बालक न्यायालय, जिसमें धाराएं आती है 25 से और 26। अध्याय 6 है वित्त लेखा और संपरीक्षा, जिसमें धारा 27 से लेकर 30 तक। अध्याय 7 है प्रकीर्ण, जिसमें धाराएं 31 से लेकर 37 तक। इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और इसका उद्देश्य जो ये अधिनियम है ना, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005, तो इसका उद्देश्य है बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोग और बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के त्वरित विचारण के लिए बालक न्यायालयों के गठन तथा उससे संबंधित उससे अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है। अब जो इसके हम धारा 2 देखने वाले हैं, और धारा 2 के अंदर 7 परिभाषाएं दी गई हैं। हम 7 परिभाषाएं हम देखने वाले हैं। तो भाग ए है अध्यक्ष से यथा स्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेरित है। और भाग बी है बालक अधिकारों के अंतर्गत 20 नवंबर 1989 को बालक अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में अंगीकृत और 11 दिसंबर 1992 को भारत सरकार द्वारा अनुसमर्थित बालकों के अधिकार भी हैं। अब भाग सी है आयोग से धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग अभिप्रेरित है। भाग डी है सदस्य से यथा स्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेरित है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। भाग ई है अधिसूचना से तात्पर्य राजपत्र में प्रकाशित। भाग एफ है विहित से तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित। भाग जी है राज्य आयोग से तात्पर्य धारा 17 के अंतर्गत गठित राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग से है। अब धारा 3 है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, जो एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों से मिलकर बनेगा और आयोग का कार्यालय दिल्ली के अंदर होगा। मतलब जो धारा 3 के अंदर यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा और एक समिति बनाई जाएगी, जिसके अंदर तो 1 सदस्य होगा और 6 सदस्य होंगे, और जो इसका मुख्य कार्यालय होगा वो दिल्ली के अंदर होगा। अब धारा 4 है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब जो अध्यक्ष बनेंगे, जिसकी सदस्य समिति बनेगी, जिसके अध्यक्ष होगा वो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया जाएगा। परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। अब धारा 5 है अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें। मतलब धारा 5 में है जो अध्यक्ष और सदस्य अपने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे। परंतु कोई भी अध्यक्ष 2 पदावधियों से धारण नहीं करेगा। अधिक से अधिक के लिए 1 पद, अधिक के लिए पद अध्यक्ष की दशा में 65 वर्ष और सदस्य की दशा में 60 वर्ष की आयु प्राप्त होने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा। अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा किसी भी समय केंद्र सरकार को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं।
अब धारा 6 है अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते जैसा केंद्र सरकार विहित करे। धारा 7 है पद से हटाया जाना, केंद्र सरकार साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटा सकती है। धारा 10 है कारोबार में समव्यवहार के लिए प्रक्रिया, और जो धारा 11 है आयोग के सदस्य। अब धारा 12 है वेतन और भत्तों का अनुदान में से संदाय किया जाना। धारा 13 आयोग के कर्तव्य। धारा 14 है जांच संबंधी शक्तियां, और धारा 15 है जांच के पश्चात कार्यवाही। धारा 16 है आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट। धारा 17 है राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन। धारा 23 है राज्य की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट, और धारा 25 है बालक न्यायालय राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को सहमति से राज्यों में कम से कम एक न्यायालय को प्रत्येक जिले में किसी सत्र न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। अब धारा 26 है विशेष लोक अभियोजक राज्य सरकार ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया हो विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। मतलब जो विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करेगी तो वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया होना आवश्यक है। अब धारा 27 है केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदान, और धारा 31 है सद्भावपूर्ण कार्यवाही के लिए संरक्षण। अब धारा 33 है केंद्र सरकार द्वारा निर्देश। धारा 35 है केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 36 है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति। धारा 37 है कठिनाइयों दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार आदेश द्वारा 2 वर्ष के अंदर अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से कर सकेगी। अब क्वेश्चन लेते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई? तो ऑप्शन ए है फरवरी 2006, ऑप्शन बी है जनवरी 2006, और ऑप्शन सी है अगस्त 2006, और ऑप्शन डी है दिसंबर 2006। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी जनवरी 2006। तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली थी 20 जनवरी 2006 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 के भाग बी में परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है बालक अधिकार, ऑप्शन बी है अधिकार, ऑप्शन सी है आयोग, ऑप्शन डी है सदस्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बालक अधिकार। अब 2B के अंदर जो बालक मतलब जो बालक अधिकारों को परिभाषित किया गया है धारा 2 के भाग बी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में आयोग परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है धारा 2 के भाग ए, ऑप्शन बी है धारा 3 का भाग ए, ऑप्शन सी है धारा 2 का भाग सी, और ऑप्शन डी है धारा 2 का भाग डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी धारा 2 का भाग डी। अब हम धारा 2 के भाग डी की थोड़ी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि धारा 2 के भाग डी में क्या है। तो धारा 2 के भाग डी में है सदस्य से यथास्थिति आयोग या राज्य आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है? तो ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 4, ऑप्शन सी है धारा 6 और ऑप्शन डी है धारा 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धारा 3। धारा 3 में है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और जो एक अध्यक्ष और 6 सदस्यों से मिलकर बनेगा और आयोग का कार्यालय दिल्ली के अंदर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी है संसद द्वारा, ऑप्शन डी है मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केंद्रीय सरकार के द्वारा।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्रीय सरकार द्वारा और ऑप्शन डी है राज्य सरकार द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी केंद्रीय सरकार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। तो ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 4, ऑप्शन सी है धारा 5 और ऑप्शन डी है धारा 6। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 4। धारा 4 के अंदर है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, परंतु अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में गठित 3 सदस्यों वाली चयन समिति की सिफारिश पर किया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 3 संबंधित है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन बी है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ऑप्शन सी है आयोग के कर्तव्य और शक्तियां और ऑप्शन डी है बालक न्यायालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आयोग के कर्तव्य और शक्तियां। तो इसके अंदर जो आयोग के कर्तव्य और शक्तियां हैं जो भाग अध्याय 3 है और इसके अंदर धाराएं आती है धारा 13 से लेके 16 तक, मतलब 13 से लेके जो 16 तक धाराएं आती है वो अध्याय 3 के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय का गठन किया जाता है। तो ऑप्शन ए है धारा 24, ऑप्शन बी है धारा 25, ऑप्शन सी है धारा 26, ऑप्शन डी है धारा 27। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी धारा 25। जो बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है तो उसके जो धारा 25 है तो धारा 25 में दिया गया है बालक न्यायालय, जो राज्य सरकार बालकों के विरुद्ध अपराधों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण के अपराधों का त्वरित विचारण के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सत्र न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। तो ऑप्शन ए है धारा 26, ऑप्शन बी है धारा 28, ऑप्शन सी है धारा 30 और ऑप्शन डी है धारा 32। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी धारा 26। अब धारा 26 में है जो विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति है और राज्य सरकार ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक के अधिवक्ता के रूप में व्यवसाय किया हो और विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। मतलब जो विशेष लोक अभियोजक हो उसे नियुक्त करने के लिए वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किया होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 के भाग ए में परिभाषित है। तो ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है अध्यक्ष, ऑप्शन सी है सदस्य और ऑप्शन डी है आयोग। तो 2A के अंदर है अध्यक्ष से यथा स्थिति और मतलब पहले उत्तर बता लेता हूं मैं। तो पहले इसकी जो क्वेश्चन 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी अध्यक्ष। अब थोड़ी इसकी जानकारी 2A की थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो अध्यक्ष से यथा स्थिति आयोग या राज्य आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेरित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कुल कितने अध्याय हैं। तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 7 और ऑप्शन डी है 8। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी इसके अंदर 7 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ऑप्शन ए है 34, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 36, ऑप्शन डी है 37। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 37। मतलब 7 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं। 7 अध्याय और 37 धाराएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का अध्याय 5 संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बालक न्यायालय, ऑप्शन बी है लेखा और संपरीक्षा, ऑप्शन सी है राज्यपाल बालक अधिकार आयोग, ऑप्शन डी है केंद्रीय बालक अधिकार आयोग।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी बालक न्यायालय। बालक न्यायालय अध्याय 5 के अंतर्गत आता है और इसके अंदर धाराएं आती है 25 और 26। ये दो धाराएं इस अध्याय के अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 26 के तहत विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन ए है राज्य सरकार द्वारा, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार द्वारा, ऑप्शन सी है जिला मजिस्ट्रेट द्वारा और ऑप्शन डी है राज्यपाल द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य सरकार के द्वारा। मतलब जो विशेष लोक अभियोजक होता है वो उसकी जो धारा 26 के अंतर्गत आता है और इसे राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 35 संबंधित है। तो ऑप्शन ए है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति और ऑप्शन बी है राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति से, ऑप्शन सी है आयोग के लेखा और संपरीक्षा से और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केंद्रीय सरकार के नियम बनाने की शक्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 का उद्देश्य है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन, ऑप्शन बी है राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन, ऑप्शन सी है बाल न्यायालय का गठन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। मतलब जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 है तो इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग का गठन, राज्य बाल अधिकार आयोग का गठन, बाल न्यायालय का गठन, ये सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 2 का भाग सी संबंधित है। तो ऑप्शन ए है बालक, ऑप्शन बी है माता पिता, ऑप्शन सी है सदस्य और ऑप्शन डी है आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालक अधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के वेतन और भत्ते नियत किए जाएंगे। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन बी है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य सरकार द्वारा और ऑप्शन डी है केंद्र सरकार द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी केंद्र सरकार के द्वारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग के कर्तव्यों का उल्लेख है। ऑप्शन ए है धारा 12, ऑप्शन बी है धारा 13, ऑप्शन सी है धारा 14 और ऑप्शन डी है धारा 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी धारा 13 जिसके अंदर है आयोग के कर्तव्य और उल्लेख। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।